हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर। तो दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का दोस्तों सवाल नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इस तीसरे सवाल में दोस्तों आपके सवाल दे रखे हैं कितने? 3। देखो, 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, इन तीनों सवालों को शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है जी, तो आ जाओ दोस्तों। आपका सवाल है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब लासा और आपको मासा ज्ञात करना है, बस। बड़े सिंपल सवाल है, बड़े सिंपल सवाल है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ दोस्तों। सवाल नंबर पहला ले लो दोस्तों। सवाल नंबर पहला भैया जी, आपका क्या है? 12, 15 और 21। आपको दोस्तों इनके फैक्टर करने हैं, बस। उसके बाद आप मासा लासा शानदार तरीके से निकाल पाएंगे। देखो दोस्तों, आप पहले करो 12 के फैक्टर भैया जी। 2 से भाग दो 6 बार, 2 से भाग दो 3 बार और 3 से भाग दो 1 बार। ठीक है जी, अब कर लो आप 15 के फैक्टर। 3 से भाग दो 5 बार और 5 से भाग दो 1 बार। ठीक है जी, अब कर लो आप 21 के फैक्टर। 3 से भाग दो 7 बार और 7 से भाग दो 1 बार। अब दोस्तों आपको निकालना है लासा और मासा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है जी, तो देखें दोस्तों, एचसीएफ दोस्तों, एच ये मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा। दोस्तों आपका मासा क्या होता है? जो सभी संख्याओं में मौजूद हो, मतलब 12 में भी हो, 15 में भी हो और 21 में भी हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर तीनों में समान हमको दिख रहा हो, वही आपका मासा होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 है लेकिन इनमें 2 कहीं नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर 2, इनमें 2 कहीं नहीं है। ठीक है सर जी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब क्या दोस्तों? इनमें से तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, इस 3 को मैं यहाँ लिख दूंगा। देखो, इसमें भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। देखिए दोस्तों, अब देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, मतलब एक भी कॉमन है, तो ये भी आपका मासा में लिखा जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर दो, सीधा बात भैया जी। 3 3 एकम 3। तो आपका एच सी एफ कितना निकला? आपका मासा कितना? तो 3 भैया जी। अब आपको लासा निकालना है। ठीक है जी, क्या बोलोगे? एलसीएम। आपका एलसीएम क्या होता है दोस्तों? जो आपका मासा होता है ना, पहले आप उसे एलसीएम में लिख लोगे। ठीक है जी, तो कितना था? 3। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर जो बचा था ना, इन लाइनों में तीनों में, आप उसको सबको लिखोगे। देखो, यहाँ पर ये 2 बचा था, यहाँ पर ये 2 बचा था। ठीक है जी, इन दोनों को लिख लो। 2 × 2। यहाँ आपका 3 बचा था, यहाँ 5 बचा था। सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं बचा था, 3 तो आपका मासा में आ गया था। ठीक है, यहाँ बचा था आपका बस 5। इस 5 को लिख लो, इंटू यहाँ आपका 7 बचा था भैया जी, लिख लो। इनका मल्टीप्लाई कर दो यार, सीधी सी बात है, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 60 इंटू 7 करोगे तो आपका 420 आए। ठीक है, आपका आपका एचसीएफ कितना? 3। आपका एलसीएम कितना? 420। उसने पूछा था क्या भैया जी? आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछे थे, जो कि आपने निकाल दी। मतलब आपका मासा 3, आपका लासा 420। खत्म कहानी दोस्तों। अब सवाल नंबर हम दूसरा करेंगे। ठीक है जी, तो देखें दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आपके समझ में ये सवाल शानदार तरीके से आया होगा। और दोस्तों, आप इन 2 सवालों को अब खुद भी कर सकते हो, खुद कर सकते हो। देखिए दूसरा सवाल, 17, 23 और 29, इनके फैक्टर करने दोस्तों आपको। ठीक है जी, देखो आप 17 करो पहले तो भैया जी। 17 से भाग दो 1 बार जाएगा, यहाँ पर क्या 23, इसमें दोस्तों आपका 1 बार जाएगा। ठीक है, 23 का भाग, तो आपका क्या 29, इसमें आपका 1 बार जाएगा। बड़े सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है? एच सी एफ और एलसीएम निकाल लो भैया जी। देखो, एच सी एफ, आपका एच सी एफ क्या होता है दोस्तों? जो संख्याओं में कॉमन होता है। देखो, यहाँ पर 17 है,
यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो आपका मासा कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, बस खत्म कहानी। अब आपको लासागु निकालना है दोस्तों, ठीक है जी। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? जो आपका मासा होता है पहले आप उसे लिखते हैं, ठीक है जी। तो कितना था आपका? एक। जो बचे थे आप उन सबको लिखोगे, ठीक है जी। यहाँ पर क्या आपका 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, बस आपका लासा निकल जाएगा, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों 17 कम 17, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो भैया यहाँ पर, तो देखो 17 × 51, एक हासिल के 5 और 17 34 और 5 39 इंटू 29, इसका मल्टीप्लाई कर दो भैया जी। इसका दोस्तों मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई दोस्तों मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है जी। साइड में देखोगे 391 इंटू 29, देखो 9 कम 9, ठीक है सर जी। 9 में 81, 81 की हाँ एक हासिल लगी 8, 9 के 27, 27 और 8, 27 कितना होता है आपका? तो हाँ 35, ठीक है सर जी, 35 हो गया। तो देखो 2 कम 2, 2 नाम 18, हासिल 1, 2 के 6 और 1 7, जोड़ लो 9, 2 एकम 3, 8 5 13, हासिल 1, 7 3 10 और 11, तो 11,339 आपका क्या आ गया? लासा आ गया। एलसीएम कितना? 11,339। आपका मासा कितना? 1। लासा कितना? 11,339। बताओ मजा आया नहीं आया? भैया जी मजा ही आया होगा, ठीक है। एक सवाल और है, इसे भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया जी? ठीक है जी। तो आ जाओ दोस्तों, यहां से मैं इसे मिटा देता हूँ भैया जी। सवाल नंबर 3 और देख लो दोस्तों। आपकी संख्या दे रखी है 8 9 25, तो पहले आप 8 के फैक्टर कर लो भैया जी। 2 से आपका 4, 2 से आपका 2, 2 से आपका 1। अब 9 कर लो भैया फैक्टर आप। 3 से 3, 3 से 1। अब आप कर लो 25 के, 5 से 5 और 5 से 1। निकाल लो मासा। अरे निकाल लो, तो भाई सीख चुके होंगे अब तो। देखो भैया जी HCl कॉमन, देखो इन तीनों संख्या में क्या कॉमन है? तो भैया जी देखो 2 2 2, यहाँ पर 2 कहीं नहीं दिख रहा आपको, ठीक है सर जी। 3 3, तो भैया यहाँ भी 3 नहीं है, ठीक है। 5 5, ना यहाँ 5 है ना यहाँ 5 है, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है। एक चीज है क्या दोस्तों? एक। ये तो आपको हमेशा मिलेगा भैया, ठीक है। तो आपका मासा कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। अब आप लासन कर लो भैया जी। तो देखो एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं आप? जो आपका मासा होता है पहले आप उसे लिख लेते हैं, तो कितना आपका? एक इंटू जो इनमें बचा था उन सबको लिख लोगे आप, ठीक है जी। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, इन सबको लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर कितना? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई करना यार, क्या है? देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है जी। 8 8 थी 24, 24 दिया 72, 72 इंटू 5 25। अरे मल्टीप्लाई कर दो यार, तुम बड़ा टाइम लगाते हो हैं। देखो 25 दूनी 50 की 0 हासिल के 5, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। तो आपका लासा कितना? 1800। आपका लासा कितना? 1800। आपका मासा कितना? तो 1। आपका सवाल नंबर 3 दोस्तों शानदार तरीके से, जानदार तरीके से हो गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में शानदार तरीके से सवाल नंबर 3 के ये तीनों सवाल दोस्तों आए होंगे, ठीक है जी। तो जय हिंद जय भारत।